ट्विंकल, एक यूवी, तुम यहाँ मेरे बेडरूम में? एक्चुअली मैं ट्विंकल, एक मिनट मेरी बात तो सुन ले प्लीज। कल रात के बाद हमारे बीच में एक अजीब सी ऑकवर्ड सी फीलिंग आ गई, पर प्लीज ट्रस्ट मी, हमारे बीच कल रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैंने तुझे छुआ तक नहीं। जो भी है, इट्स ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट्स बीइंग क्रिएटेड। ट्विंकल, आई नो तू बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, एंड कल रात के बाद तू बहुत अपसेट है और अपने आप को गुनहगार समझ रही है। अपने आप को प्लीज गुनहगार मत समझ यार। एंड आई नो मैंने पहले भी ऐसे तेरे साथ कुछ हरकत करने की कोशिश भी करी। आई फील सो बैड अबाउट इट, सो हॉरिबल कि मैंने ऐसे तेरे साथ गलत करा। बट ट्विंकल प्लीज, मैंने जो भी गलती करी उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दे। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी मॉम का किया धर है। एंड आई स्वेयर, मैं अपनी मॉम को तेरे सामने लाऊंगा, उनसे अपनी गलतियां कबूल करवाऊंगा और वो तुझसे सॉरी बोलेंगे। यू हैव माई वर्ड ट्विंकल, आई प्रॉमिस यू। एंड प्लीज कल जो कुछ भी हो उसे एक बुरा सपना समझ के प्लीज भूल जाना। देखिए हाई सोसाइटी में रहने वाले रिच और फेमस लोगों का सच, जहां एक भाई की बीवी दूसरे भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। यूवी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कल रात हम वहाँ कैसे। ट्विंकल, I'm sorry. ट्विंकल देख, तू मुझ पे तो यकीन नहीं करती है ना, बट अपने आप पे तो यकीन है ना तुझे। और तेरे सारे फैमिली मेंबर्स, लीला आंटी, कुंज, बेबे, सब तेरे साथ हैं, पूरी फैमिली तेरे साथ में। दैट मीन्स तूने लड़ाई जीत ली है। सो प्लीज ट्विंकल, जस्ट ट्रस्ट मी, कि कल जो कुछ भी हुआ उसका बुरा साया मैं तुझ पे कभी पड़ने नहीं दूंगा। ट्रस्ट मी। फिर यहां आ गया। तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक बात कान खोलकर सुन ले यूवी, मेरी बीवी को परेशान करना बंद कर। आज के बाद उसके आसपास दिखाई दिया, मैं इस रूम में आया तो पुलिस को बोल के तेरे खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगवा दूंगा। समझ आया? कुछ तुम गलत समझ रहे हो, प्लीज गुस्सा मत हो। यूवी यहाँ सिर्फ सॉरी बोलने आया है कल रात के लिए। गाइस प्लीज, मेरा किसी को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ यहाँ पे आया था तो ट्विंकल को सॉरी बोले, दैट्स इट। कमाल है पुत्र, कल रात तुम दोनों के साथ इतना कुछ हो गया और तुम दोनों अब बता रहे हो? है तो रब दा लख लख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो, कुछ अनहोनी नहीं हुई, वरना लेकिन कब तक? तब तक ऐसे खौफ में अलर्ट रहकर जीते रहेंगे? कभी तो इंसान चैन की सांस लेना चाहता है। बेबे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं ट्विंकल को कुछ दिनों के लिए लंदन लेके जाऊं। माँ और पापा भी वहीं, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। जब तक तुम दोनों लंदन जाकर वापस आ जाओगे ना, यहाँ का माहौल भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों चले गए तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? ले, अरे कुड़िए, तू परेशान क्यों हो रही है? तेरी माँ है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और मैं लीला जी का ख्याल रखूंगी। और कुछ ही हफ्तों की बात है, जब मुझे तुम दोनों की याद आएगी तो क्या सिर्फ टिकट करूंगी और फिर सीधा लंदन, और वहां पे पूरा सरना खानदान मजे करेगा। मैं भी आऊंगी साथ। अरे क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ आप भी चलेंगी। तू ही मुझसे ऐसे अपसेट हो जाएगी तो कैसे चलेगा? ट्विंकल, तू मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री की तो बात अगले साल आ जाएगी। नहीं कुंज, ये एमबीए तुम्हारा सपना है। कितनी मुश्किलों के बाद, कितनी मेहनत से तुमने इसे स्टार्ट किया। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम मेरी वजह से इसे नहीं छोड़ सकते। माना ही मेरा सपना है ट्विंकल,
लेकिन तू मेरी हकीकत है। एक सपने के लिए अपनी हकीकत को बर्बाद तो नहीं कर सकता ना। और वैसे भी जब तक तू साथ है ना मेरे, मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। डिग्री तो बहुत छोटी बात है, नहीं? कुंज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों जीवन साथी, एक के बिना दूसरा अधूरा है। हम दोनों को एक दूसरे की ताकत बनना है, कमजोरी नहीं। लेकिन अगर तुमने मेरी वजह से ये डिग्री नहीं करी, मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि तुम पे एक लायबिलिटी बनती जा रही। बचपन से इसे चूड़ियों का बड़ा शौक था। पता है क्या करती थी बचपन में? मेरे ड्रेसिंग टेबल पे जाकर मेरी सारी चूड़ियां पहनकर ना कार में घुमा करती थी कि जल्दी कुड़िए। अभी भी चल रही है। उतर, चल, मैं तुझे तेरी मनपसंद चूड़ियां दिलाती हूँ। जितनी मर्जी आए उतनी लेना। वैसे भी ऐसी चूड़ियां लंदन में कहाँ मिलती हैं, है ना? और नहीं तो क्या। आइए देखते हैं। भैया, वो लाल वाली चूड़ियां दिखाइए। दे दे, कितनी सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है ये लाल चूड़ियां, है ना? उतर, आज मैं तुझे अपने हाथों से पहनाऊंगी ये चूड़ियां। उत्तर, मैंने लगता है तू बहुत थक गई है। पहले से ही परेशान है, ऊपर से ये गर्मी। एक काम करते, हम कर चलते, फिर किसी दिन आ जाएंगे। हाँ, सच में बहुत गर्मी है। चल पुत्र, कार चलते हैं। चल, आजा। लेकिन मुझे ये सब क्यों नजर आ रहा है? मैं एक बार कुंज से बात कर लेती हूँ, पता नहीं मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ट्विंकल पुत्र, कुंज कॉलेज के रास्ते में होगा और तू फोन करेगी तो उसे फोन भी नहीं सुनाई देगा। इससे अच्छा है कि हम कार जाते हैं और तू आराम से उसे फोन कर ले। चल। कहीं ये दोबारा से मेरा वहम तो नहीं? ट्विंकल, क्या हुआ मेरे कुंज? सब तेरी माँ का किया धरा है ना? यूं ही बोल, मेरे कुंज को क्या हुआ? ट्विंकल सुन मेरी बात। कुछ नहीं हुआ है तेरे कुंज को। ही इज परफेक्टली फाइन। एक्चुअली जब कुंज बाइक पे जा रहा था, कुछ गुंडों को मैंने उसका पीछा करते हुए देखा और लोगों के हाथ में चाकू था। तो फिर? फिर यहाँ पे आ गया। कुंज, listen to me, please. I'm sorry मैंने ये सब करा, लेकिन खाने में जहर है। दो पल में अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता था, लेकिन तुझसे वो भी नहीं देखा गया। नहीं, उस खाने में जहर है। जहर खाने में नहीं तो माँ बेटे ने हमारी जिंदगी में घोल रखा है। पार्टी में असली मजा तो अब आए।